नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, ये आपकी अगली क्लास है पशु परिसर भर्ती 2024 पशुपालन पार्ट बी वाली क्लास है, जो आपकी अगली क्लास है। पीछे और भी क्लासें हो चुकी हैं, तो अच्छे से उनको देख लीजिएगा। इसमें पूर्णांक 45 नंबर का ये आपका रहने वाला है पशुपालन पार्ट बी, और पूरे प्रश्न करने वाले हैं, पूरे के पूरे 45, और ऐसे के ऐसे प्रश्न ये आपको देखने को मिलने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। तो जिसको नौकरी लगना है भैया, वो तो ईमानदारी से बस एक बार पढ़ लो इसको, एक बार सीधा पढ़ लो, फिर 2 गुना स्पीड में पढ़ लो। मैं कहता हूं कल्याण हो जाएगा सबका, ठीक है ना। तो चलो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यहां से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ही प्रश्न है आपके, दो कुबड़ वाले ऊंट को जाना जाता है, यानी दो कुबड़ वाला जो ऊंट है उसको किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है भाई। ठीक है, ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस बैक्टेरियंस, और तीसरा है आपके इक्वेक्वस केबिलस और इक्वेक्वस एसाइनस। ये चार नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो दो कुबड़ वाला जो आपके ऊंट होता है उसको जाना जाता है मित्रों कैमेलस बैक्टीरियंस। किसके नाम से जाना जाता है? कैमेलस बैक्टीरियंस के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाना है। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि भाई तो इसको क्या कहते हैं, ये एक कुबड़ वाला है। एक कुबड़ वाले की बात करें तो ये होता है, एक कुबड़ वाले ऊंट के लिए पूछे तो आपको ये सही करके आना है। अब दो दो वाले का पूछा है तो कैमेलस क्या हो जाएगा? बैक्टीरियंस हो जाएगा। और ये जो इक्वेकुस, ये जो नाम लिखा है आपके इक्वेकुस केबिलस, ये किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है घोड़े के लिए। ये किसके लिए? घोड़े के लिए। और जो नीचे वाला नाम है वो होता है गधे के लिए। किसके लिए? गधा। ठीक है ना, गधे को कहते हैं इक्वेक्वस एसाइनस, इसके लिए जाना जाता है। ये नाम इसका है, वैसे वैज्ञानिक नाम के रूप में आप इनको जान सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा आपका प्रश्न है, ऊंटनी में प्रसव की क्रिया कहलाती है, यानी ऊंटनी में जो डिलीवरी जो होती है उसकी क्रिया को क्या कहते हैं? डिलीवरी की क्रिया को क्या कहते हैं भाई? तो उसकी क्रिया को कहते हैं मित्रों कोविंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोविंग कहते हैं भाई। कोविंग जो होती है वो ऊंटनी के प्रसव की क्रिया कहलाती है, ये याद रखना आप। ठीक है ना। और साथ ही एक चीज और बता देता हूं मैं कि सुअर में प्रसव की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? फेरोविंग कहते हैं। ये सुअर के लिए यूज हुआ है। ये सुअर के लिए, सुअर के लिए कौन सा है? उसको बोलते हैं फेरोविंग। यानी सुअर में जो डिलीवरी होती है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेरोविंग बोलते हैं। और कुतिया में जो प्रसव की क्रिया होती है, यानी कुतिया में जो डिलीवरी जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं वेपलिंग। क्या बोलते हैं? वेपलिंग होता है। वैसे वेपलिंग, वे ऊपर यहाँ लग मात्रा नहीं लगाई हुई है, मात्रा लगाई हुई नहीं है, वेल्पिंग, वेल्पिंग बोलते हैं। ठीक है। और एक चीज और सुन लेना, अभी अभी एक प्रश्न पढ़ा था, दो कुबड़ वाला ऊंट पढ़ा था, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं भाई। अभी जो ऊपर एक प्रश्न पढ़ा था आपने, आपको पूछ ले कि दो कुबड़ वाले ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाए जाते हैं, ये याद रख लेना। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका, जिसमें लिखा है, जखराना बकरी का गर्भकाल कितना होता है? यानी गर्भकाल होता है कितने दिन का होता है भाई? जो जखराना बकरी होती है उसका जो गर्भकाल है वो कितने दिन का होता है? तो वो होता है मित्रों कितने दिन का? 155 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 155 दिन का होता है, याद रख लेना। ठीक है ना। और कहीं आ जाए 114 दिन, 114 दिन किसका होता है? 114 दिन होता है आपके सुअरी का। जो सुअरी होती है ना, सुअरी, सूल नहीं फिरेगी सरदार शहर में, वही बात कर रही हूँ मैं। तो सूरी का जो गर्भकाल होता है वो 114 दिन का होता है। और 345 दिन किसका होता है? घोड़ी का होता है, याद रख लेना। घोड़ी का जो गर्भकाल है, मतलब समय होता है ना, वो होता है घोड़ी का 345 दिन का, याद रख लेना। ठीक है, अच्छे से। चलो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला आपका प्रश्न है, हिरण का मांस जाना जाता है भाई। हिरण का जो मांस होता है उसको किस नाम से जानते हैं? क्या कहते हैं हिरण के मांस को? गेम कहते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है व्हील कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है वेनिस कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है चिकन कहते हैं। तो भाई क्या कहते हैं? तो वेनिस कहा जाता है। वेनिस किसको कहा जाता है? हिरण का जो मांस होता है उसको वेनिस कहते हैं। और खरगोश के मांस को क्या कहते हैं? ये जो ऊपर पहला ऑप्शन लिखा है ना, ये खरगोश का मांस है। किसका मांस है ये खरगोश का मांस है भाई, याद रख लेना। गेम किसके मांस को कहते हैं? खरगोश के मांस को कहते हैं। और हिरण के मांस को क्या कहते हैं? वेनिस कहते हैं, याद रख लेना। ठीक है, एक नाम हो रहा है व्हील हो रहा है। व्हील बोलते हैं पोल्ट्री का मांस, ठीक है ना, मतलब बछड़े। व्हील जो होता है ना, व्हील का मतलब मैं बता दूं आपको कि जो बछड़े होते हैं ना, छोटे बछड़े, छोटे बछड़ों के मांस को क्या कहते हैं? व्हील कहते हैं भाई। और लास्ट में एक चिकन भी नाम लिखा हुआ है। चिकन, चिकन कौन सा होता है? चिकन होता है पोल्ट्री का मांस। पोल्ट्री जो होती है ना, पोल्ट्री, पोल्ट्री के मांस को क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं, याद रख लेना। ठीक है, अलग से सारे बता रहा हूं मैं एक साथ में, व्याख्या सहित सारे प्रश्न कर रहे हैं हम एक एक करके, और साथ में सारे प्रश्न तैयार हो रहे हैं आपके। गाय के शरीर का औसत तापमान
होता है। तो भाई गाय का जो शरीर होता है उसका औसत तापमान कितना होता है वो बताना है, वो भी फ़ारेनहाइट में। ये फ़ारेनहाइट में सारे के सारे लिखे हुए हैं। तो कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा? तो वो होता है 101.5 फ़ारेनहाइट औसतन। औसत तापमान पूछा है आपसे 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट यहाँ पे लिखा है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये गाय के शरीर का औसत तापमान होता है, याद रख लेना। यदि भैंस का पूछे ना तो भैंस का होता है 100। भैंस का कितना होता है? ये भैंस के लिए है 100, ठीक है ना? भैंस का 100 होता है। और इसके अतिरिक्त और भी बता देता हूँ मैं आपको, 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिखा है इसमें। ये किसका है? ये बकरी का है। ये किसका है ये? ये है बकरी का। 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट ये बकरी का है, और ये आपके होता है भेड़ का। किसका होता है? भेड़ का। समझ गए? ठीक है। गाय का कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला आपका प्रश्न है जिसमें लिखा है गाय की नस्ल जो सबसे बुद्धिमान होती है वह है, यानी सबसे बुद्धिमान नस्ल कौन सी है गाय की, वो आपको बतानी है, ठीक है ना? आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं मित्रों, सिंधी, मालवी, नागौरी, अमृत महल। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाने वाला आपका? तो सिंधी आपका सही हो जाने वाला है। सिंधी जो नस्ल होती है ना गाय की, वो सबसे बुद्धिमान गाय की नस्ल मानी जाती है भाई, ये याद रख लेना। ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं आपको, भारवाहक नस्ल पूछी जा सकती है, भारवाहक। तो जो अमृत महल है ना, अमृत महल, वो भारवाहक नस्ल है। भारवाहक, भारवाहक यानी भार ज्यादा होता है इनमें, ठीक है ना? और नागौरी राजस्थान की प्रमुख भारवाहक नस्ल मानी जाती है। ये कहाँ की मानी जाती है? नागौरी जो है ना, नागौरी, ये भी भारवाहक ही है। ये राजस्थान की मानी जाती है और ये भारत की मानी जाती है। अमृत महल तो भारत की भारवाहक नस्ल है, और नागौरी जो है वो भारवाहक किसकी है? राजस्थान की है, राजस्थान की, याद रख लेना, ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला आपका प्रश्न है, ब्राउन स्विस नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? यानी ब्राउन स्विस नस्ल की नस्ल होती है एक आपके पशुओं की, तो उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, इनमें से भाई कौन सा सही होगा? तो इनमें से सही होगा आपका स्विट्जरलैंड। कौन सा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बोलते हैं ना, स्विट्जरलैंड बोल सकते हो आप, ठीक है ना? अच्छा, अब आप कहोगे कि इंग्लैंड भाई किसका है? इंग्लैंड, इंग्लैंड जो है वो जर्सी, जर्सी जो होती है ना, जर्सी, उसका उत्पत्ति स्थान है। जर्सी जो नस्ल है ना, उसका उत्पत्ति स्थान इंग्लैंड है। और जो सायर होती है उसका स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड कहाँ लिखा है? स्कॉटलैंड। ये जो सायर नस्ल होती है ना, सायर नस्ल, सायर नस्ल के लिए स्कॉटलैंड प्रसिद्ध है, ठीक है ना? और ये जो आपके सुना होगा आपने फ्रीजियन, फ्रीजियन जो होती है ना, उसका उत्पत्ति स्थान हॉलैंड है, याद रख लेना, फ्रीजियन के लिए, ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला आपका प्रश्न है मित्रों, विश्व की सबसे महीन ऊन प्राप्त होती है। तो विश्व की सबसे महीन ऊन जो जिस नस्ल से प्राप्त होती है, भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जिससे सबसे महीन है ना, एकदम महीन ऊन प्राप्त होती है भाई उससे, ठीक है ना? तो मेरिनो से और रेम्बुले, इन दोनों से ही होती है। तो सही क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना? दोनों से क्या होती है? महीन ऊन प्राप्त होती है। ये दोनों नस्ल ऐसी है जिनसे महीन ऊन प्राप्त होती है, और कितना? 80% ऊन, 80% ऊन प्राप्त होती है, ये याद रख लेना, ठीक है ना? चलो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका, भेड़ की कौन सी नस्ल में रोमन तोता मुखावट नाक पाई जाती है? यानी रोमन या तोता मुखावट, यानी तोते जैसा मुख होता है उसका, मतलब भेड़ ऐसी कौन सी नस्ल है भेड़ की जिसका जो मुख होता है वो तोते जैसा होता है? तोते जैसी मतलब नाक पाई जाती है, मुख के ऊपर जो नाक है ना वो तोते जैसी होती है। भाई कौन सी ऐसी नस्ल है? तो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, चोकला, नाली, पुंगल, मारवाड़ी। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा चोकला। क्या सही हो जाएगा? चोकला सही हो जाएगा। तो चोकला नस्ल की जो भेड़ है उसकी जो मतलब मुखावट है ना वो तोते जैसी होती है। मुख जो है ना उसकी नाक, ऊपर वाली नाक, नाक किसके जैसी होती है? तोते जैसी होती है, ये याद रख लेना, ठीक है। और एक चीज और आपको मैं साथ में बता देता हूँ, इस चोकला को ना शेखावाटी नस्ल भी कहा जाता है, याद रख लेना। पूछ लेना कि शेखावाटी नस्ल किस भेड़ को कहा जाता है, तो ये शेखावाटी नस्ल इसी को कहते हैं, चोकला को ही कहते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है ना? और ये जो नाली होती है ना, नाली, नाली जो लिखा है, दूसरा ऑप्शन लिखा है, ये आपके इसकी जो ऊन होती है ना, ऊन किस रंग की होती है? ये पूछ ले तो बता देना, पीले रंग की ऊन होती है एकदम, नाली। अपने अक्सर होती है, अपने भी होती है, ऐसी बात नहीं है ये, ठीक है। और मारवाड़ी नस्ल को ऊन, मांस, दूध के लिए पाला जाता है, ठीक है ना? किसके लिए पाला जाता है? ऊन, मांस और दूध खातिर पाली जाए। आ मारवाड़ी जी की नस्ल आवे नहीं भिन्न, ठीक है। चलो अगलो प्रश्न। अगलो थारो प्रश्न है, बकरी की नस्ल जिसको दूध की रानी की संज्ञा दी गई है वह कौन सी है? यानी दूध की रानी किस बकरी को कहा जाता है? तो दूध की रानी किसको कहा जाता है? आपके दूध की रानी कहा जाता है सानेन को। किसको कहा जाता है? सानेन जो नस्ल है बकरी की उसको दूध की रानी कहा जाता है, याद रख लेना, ठीक है ना? और भेड़ जैसी बकरी कौन सी होती है? अंगोरा। अंगोरा जो होती है ना, अंगोरा नस्ल वाली बकरी, उसको भेड़ जैसी बकरी कहा गया है, ये याद रख लेना, ठीक है। और बकरियों की एक जर्सी होती है उसको एंग्लो नुबियन बोलते हैं,
ठीक है ना। बकरियों की मतलब एक नस्ल होती है, जर्सी नस्ल होती है, जर्सी नस्ल, उसी को एंग्लो नूबियन के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रख लेना साथ में। ठीक है, साथ में दो दो तीन तीन प्रश्न तैयार हो रहे हैं आपके। अगला प्रश्न देखो, अगला आपका प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली ऊंट की नस्ल कौन सी है? यानी अपने जो फौजी भाई हैं, उन सैनिकों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली ऊंट की नस्ल कौन सी है? तो आपको देखने को मिल रहा है बीकानेरी, जैसलमेरी, मालवी, थारपकार, थार पारकर बोलते हैं, थार पारकर। ठीक है, तो कौन सी है इसमें? इसमें आपके जैसलमेरी, यानी सीमा सुरक्षा बल पे जो मतलब जो सैनिक होते हैं वो कौन से ऊँट रखते हैं? जैसलमेरी ऊँट रखते हैं भाई, ये याद रख लेना। ठीक है ना, अच्छे से याद रख लेना इसको। ठीक है, और एक चीज़ और है, सवारी और दौड़ के लिए भी प्रसिद्ध माने जाते हैं ये। एक तो सवारी और एक दौड़, ऊँटों की जो दौड़ है देखी होगी आपने, तो उसके लिए भी प्रसिद्ध है। कौन है? जैसलमेरी ऊँट प्रसिद्ध है। ठीक है ना, इसीलिए तो ये सैनिक रखते हैं। सैनिक इसीलिए तो इन्हीं ऊँटों को रखते हैं, वरना तो कोई और भी रख लेते। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अंडे में एल्ब्यूमिन की मात्रा पाई जाती है, यानी अंडा जो होता है उसमें एल्ब्यूमिन की मात्रा कितनी पाई जाती है भाई? आपको ये बताना है। ठीक है, तो अंडे में एल्ब्यूमिन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है ना, 80% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 80% पाई जाती है। गलत मत करके आ जाना। ठीक है, गलत मत कर देना, क्योंकि अंडे का जो खोल है ना, उसमें उसमें जो परत होती है ना, परत में 8 से 11% माना जाता है ऐसा। और जर्दी की मात्रा 27 से 32% मानी जाती है। जर्दी एक और है, एक अलग से एक नस्ल होती है। ठीक है ना, एक चीज़ होती है जर्दी और नस्ल में ही आता है एक प्रकार से, तो वो अलग बात है। ठीक है ना, उसको छोड़ देना, वो मत गलत मत कर देना यदि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला आपका प्रश्न है, पशुओं में दूध उतारने के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा होता है? यानी पशुओं में दूध उतारने के लिए आवश्यक हार्मोन जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो कौन सा है? बताओ, ऑक्सीटोसिन है या एलएच है या प्रोलैक्टिन है या जीएसएच है, इनमें से कौन सा है? तो आपके पशुओं में दूध उतारने के लिए हार्मोन जो है वो होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। आपका 1 नंबर सही हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, पहला जो ए ऑप्शन है वो आपका सही है, ये याद रख लेना भाई। ठीक है, और आपको पूछ लेना कि इस हार्मोन की मतलब है वो अर्धायु कितनी होती है? तो अर्धायु होती है 1.5 से लेकर के 2 मिनट तक, बस इतनी होती है। 1.5 से लेकर 2 मिनट तक इसकी अर्धायु होती है। ठीक है, और दूध की जो प्रक्रिया वो कितनी देर में पूरी कर लेनी चाहिए हमें? तो 6 से 10 मिनट। कई किताबों में 6 से 8 मिनट लिखा हुआ आता है, तो ये भी ध्यान रख लेना। 6 से 8 या 6 से 10 मिनट है ना, इतना होना चाहिए। इतने में हमें पूर्ण कर लेना चाहिए दूध दोहन की प्रक्रिया, यानी दोहन, हम दूध दोहते हैं तो दूध निकाल लेना चाहिए इतने समय में, 6 से 8 या 6 से 10 मिनट में। ठीक है, ऐसा पूछ ले तो बता देना है आपको अलग से। चलो अगला प्रश्न, कुत्ते का औसत जीवन काल कितना होता है? भाई कुत्ता जो होता है ना, उसका औसत जीवन काल कितना होता है? पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 8 वर्ष, तीसरा है 15 वर्ष और चौथा है 40 वर्ष। तो आप ही बता दो, ये तो सबको आता होगा आपको। ठीक है ना, तो कुत्ते का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है मित्रों? वो होता है 10 वर्ष आपके। ठीक है ना, कितना होता है? 10 वर्ष होता है, याद रखना। ठीक है ना, और सुअर जो होता है ना, सुअर, सुअर का पूछ ले, सुअर का यदि पूछ ले तो सुअर का करना है 8 वर्ष करके आना है, यदि पूछ ले तो। ठीक है ना, और 40 किसका होता है? 40 होता है ऊँट का। किसका होता है? ऊँट का जो जीवन काल होता है वो होता है 40 वर्ष, और सूअर का होता है 8 वर्ष और कुत्ते का होता है 10 वर्ष। देखो 3 चीज़ें, 3 प्रश्न तैयार हो गए एक साथ, ऐसे तैयार होते हैं प्रश्न। ठीक है ना? चलो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सींग का कैंसर सबसे अधिक कौन से पशु में होता है? यानी सींग मतलब एकदम ऐसे गल के गलने लग जाते हैं, गलने लग जाए सारा का सारा जो सींग है नहीं, मतलब सींगा को जो को कैंसर है वो एक कैंसर बोला अभी सींग को कैंसर है, तो वो किंग महीने हुए कौन सा पशु के महीने हुए? तो ऑप्शन है बैल में हुए, सांड में हुए, गाय में हुए या भैंस में हुए, तो वो है सांड के महीने। ठीक है, याद रख लीजिए, सांड जो होता है ना, सांड, बैल नहीं, सांड, सांड और बैल में अंतर हुआ है, ये तो ध्यान में रख लिया। ठीक है, तो वो किस में होता है? सांड में होता है, याद रख लेना, भूल मत जाना इसको। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, तो सांड में क्या होता है? सींग का कैंसर होता है भाई। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? राज्य में सर्वाधिक पशुधन कहाँ है? जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है या धौलपुर है? यहाँ इनमें से किस में है सबसे अधिक? तो सबसे अधिक है बच्चों यहाँ पे बाड़मेर में। बाड़मेर जो है ना, बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक पशुधन है। ठीक है ना, सर्वाधिक पशुधन कहाँ पर है? बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर है। और आपको पूछ ले कि सबसे पशु घनत्व है, पशु घनत्व की बात करें मान लीजिए, है ना, पशु घनत्व है कम किस में है? तो जो कम पशु घनत्व है ना, पशु घनत्व की बात कर रहा हूं मैं, वो है जैसलमेर में, याद रख लेना। पशु घनत्व पूछ ले कि सबसे कम है पशु घनत्व कहाँ पर है, तो वो जैसलमेर में, याद रख लिया, गलत मत कर दिया, याद रहे जैसी राखणो ही पड़सी, याद तो राखणो ही है। ठीक है, और जोधपुर में सर्वाधिक मांस उत्पादन होता है, मांस उत्पादन वाला जिला कौन सा है? जोधपुर है, याद रख लेना। ठीक है,
यानी मांस उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जोधपुर में होता है। और कम पशुधन कहाँ है भाई, कम पशुधन पूछ ले, वो तो ज्यादा पशुधन तो बाड़मेर में बता दिए थे। कम पशुधन खटा हुआ है धौलपुर के माइन हुआ है, इंग माइन कम हुआ है। अपन ज्यादा पूछो तो ज्यादा के लिए वो दूसरो सही है। ठीक है, चलो चलो अगले प्रश्न में चला। दूध उत्पादन का राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है भाई, दूध उत्पादन को राजस्थान को जो को स्थान है वो भारत में कौन सा है। भारत में तो राज्य तो और भी है ना, बाकी और भी है 29 राज्य है टोटल तो वैसे तो, लेकिन राजस्थान का जो है ना वो पूछा है आपसे कि कौन सा स्थान आता है, तो वो स्थान आता है दूसरा मित्रों। कौन सा स्थान आता है, दूसरा स्थान है अपना दूध उत्पादन में राजस्थान का भारत के अंदर देखें तो दूसरा स्थान है। याद रहे जिसी के, याद रखना है, ठीक है ना। और भी यहाँ देखो नहीं, तो मतलब ऊन उत्पादन की बात करानी, ऊन उत्पादन को तो पहलो स्थान गुरु जी क्या में, तो पहलो पहलो स्थान है नहीं, प्रथम प्रथम स्थान ऊन उत्पादन में है किसका, राजस्थान का। भारत में राजस्थान ही है जो 1 नंबर पे आता है ऊन उत्पादन में, ये याद रख लेना। ठीक है, और दूध उत्पादन में दूसरो स्थान है आपने राजस्थान को। ठीक है, और मांस उत्पादन को पूछ लेनी, मांस उत्पादन, मांस उत्पादन को 12वां स्थान है। ठीक है, और 14वां स्थान गुरु जी के चीज को है, तो 14वां है अंडा को। ठीक है, अंडा उत्पादन को जो को है वो 14वां स्थान है, याद रख लिया। राजस्थान की बात कर रही हूं मैं, जो को भारत का महीना आपने, तो अंडा उत्पादन को स्थान तो है 14वां, मांस उत्पादन को है 12वां, ऊन उत्पादन को है पहलो, और दूध उत्पादन को है दूसरो, जो को आप ऑप्शन आप करिए अभी। ठीक है, चलो चलो अगले प्रश्न के महीने। अगलो थारो प्रश्न है, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाए भाई, तो राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाए 26 नवंबर को। कितना नवंबर को मनावा, 26 नवंबर ने मनाया जाए, याद रख लिया, एकदम बढ़िया तरीके से रख लिया। ठीक है, देखो राष्ट्रीय दूध दिवस से सफेद क्रांति के जनक है, सफेद, अब थाने पूछ लेनी सफेद क्रांति का जनक कौन है, तो याद रखिया डॉक्टर वर्गीज हैं, डॉक्टर वर्गीज का नाम आता है, डॉक्टर वर्गीज हैं वो है ना, मतलब सफेद क्रांति के जनक माने जाते हैं, याद रखना। उनके उपलक्ष्य में 26 नवंबर, वो 26 नवंबर को उनका जन्म हुआ था, 26 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इन्हीं के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जो दूध दिवस है वो कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रख लेना। ठीक है ना, और थाने जे पूछ ले वह यहाँ पूछ ले वह कि विश्व दूध दिवस कद मनाया जावे, तो इको भी ध्यान रखा। ठीक है, वो मनाया जावे 1 जून ने, 1 जून ने, तो गलत मत करके आ जाए, इम भी 1 जून लिखेड़ो है, वो सही को नहीं है, सही तो ओ है थारो। ठीक है, क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय दूध दिवस थाने पूछो है, विश्व दूध दिवस पूछा है तो 1 जून, राष्ट्रीय दूध दिवस पूछा है तो क्या करके आना है, 26 नवंबर करके आना है। ठीक है, चलो चलो अगले प्रश्न के मायने। अगला प्रश्न है, ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया, कब घोषित किया गया, तो वो तो छोटी 5वीं क्लास की जगह राजस्थान अध्ययन यानी पर्यावरण अध्ययन की किताब है बिंग माइन बिलाज जैसी, और सारण मेरे ख्याल में बेरो भी है, इन तो के बताने की आवश्यकता है। इन्हें राष्ट्रीय पशु घोषित करो 2014 के महीने, ऊंट जो को है बिन राष्ट्रीय पशु कद घोषित करियो, 2014 का महीने करियो भाई, याद रख लिया। ठीक है ना, ऊंट को पालतू पशु, पहली तो देखो ऊंट को पालतू श्रेणी का राज्य पशु 30 जून 2014 में घोषित किया गया है, पहली बात तो आ है। ठीक है, और एक भामाशाह पशुधन बीमा योजना आई, कौन सी योजना आई, भामाशाह, भामाशाह पशुधन बीमा योजना, थाने पूछ ले के आ कद लागू करी गई, तो आ लागू करी गई 23 जुलाई, 23 जुलाई, और कद 2016 का महीने, 2016 में हुई है। ठीक है ना, यानी 2 साल बाद में हुई है, याद रख लिया। ठीक है, तो ठीक है भाई, चलो चलो अगले प्रश्न के मायने। अगला प्रश्न है, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, दूध को पीलो रंग क्यों है, बताओ, दूध को पीलो रंग की वजह हुआ है, मतलब कौन सो इशो इंग माइन पायो जावे जगह की वजह आपने दूध को रंग पीलो है, तो दूध का जो रंग होता है पीला वो किसकी वजह से होता है, केरोटीन की वजह से होता है, केरोटीन पाया जाता है उसमें। ठीक है ना, केरोटीन की मात्रा की वजह से दूध का रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है। ठीक है, और दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, पूछ ले कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, तो सफेद रंग होता है केसिन के कारण, किसके कारण होता है, केसिन के कारण होता है, केसिन के कारण, याद रहे जिसी नहीं, हाँ याद रखना है। और गुरुजी ओ के वह टॉपजिन के वह पशुआंगी लार वह टॉपजिन के वह, टॉपजिन वह पशुआंगी लार, पशुआंगी लार ने कहा टॉपजिन का वह। ठीक है ना, टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, टमाटर का लाल रंग होता है ना वो लाइकोपिन के कारण होता है, तो लाइकोपिन इसमें है लिखा हुआ है, ये टमाटर सब्जी के लिए आता है, टमाटर सब्जियों वाला जो टमाटर होता है ना उसका लाल रंग इसी की वजह से होता है, वो है इसकी वजह से। ठीक है ना, तो सब बता दिए इसमें मैंने आपको। अगला प्रश्न है आपका, अगलो थारो प्रश्न, अगलो प्रश्न इताई है, इताई पढ़ से आज की क्लास में अपन। ठीक है,
धन्यवाद मित्रों। तो आशा है कि थाने क्लास बहुत ही बढ़िया लगी है। वीडियो यदि बढ़िया लगी हो तो लाइक कर दिया, और बहुत ही बढ़िया तैयारी हो रही है थारी। यहाँ कोनी पीछे और भी पार्ट बी का वीडियो डालेड़ा है, वो आगलो है पार्ट बी को वीडियो। तो समझान शेयर कर दिया थारे मित्रा ने जका पशु परिचर की तैयारी कर रहा है, और मजा पढ़े रखो बस। धन्यवाद।